किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने जो पकाया होता है ना, बस वही हमें मिल जाता है। अगर डरना है तो भगवान से ज़्यादा अपने कर्म से डरिए, क्योंकि एक बार भगवान माफ़ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो आपको बताएगी कि क्यों इस संसार में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब होते हैं, क्यों कुछ लोगों के जीवन में खुशियां होती हैं और कुछ लोगों के जीवन में बहुत कुछ करने के बाद भी दुख मिलता है। कुछ लोग बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में दुख आ रहा होता है, तो उसको कैसे कम करें, अपने दुखों को कैसे हम सुख में बदल सकते हैं, वो सब कुछ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे। और यदि आप समझ जाते हैं तो इतनी प्रार्थना ज़रूर है कि इसे अपने इष्ट मित्रों साथियों को भी बताएं, ताकि किसी एक की ज़िंदगी में भी अगर कोई बदलाव आता है तो शायद आप अपना और समाज का एक बहुत बड़ा भलाई का काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत कहानी जो आपको बताएगी कि हमें इस संसार में जो कुछ भी मिला है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो सब कुछ हमारे कर्मों का खेल है। हम अपनी ज़िंदगी को, अपने भाग्य को अपने कर्म के माध्यम से बहुत हद तक बदल सकते हैं। तो कैसे हम अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी को बदलें, इस खूबसूरत कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत समय की बात है, एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और ये भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे कीमती जूते बाहर छोड़ कर जाए। जूते पहनकर वो मंदिर में भी नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें ऐसे ही छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था। अब बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। अब आदमी ने उस भिखारी से ये कहा कि वो उसके जूते को थोड़ी देर के लिए संभाल ले और जब वो वापस आएगा तो उसे कुछ पैसे दे देगा। अब भिखारी भी उसकी इस बात से सहमत हो जाता है। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आता है कि भगवान, आप कैसे हैं? आपने ये पूरी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई? इतनी विषम दुनिया बनाई। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने के लायक बना दिया, लेकिन इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर हैं लेकिन पहनने के लिए जूते नहीं हैं। अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए आपने नहीं दिया और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना खाना है लेकिन वो उसे बर्बाद करते रहते हैं। अब वो आदमी भगवान और जीवन की अनेक विषमताओं को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं आपने सबको एक जैसी सुविधा दी? क्यों आपने जीवन में दुख, परेशानी, तकलीफ, कठिनाइयाँ दी? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? लेकिन भगवान कहाँ बोलते हैं। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद, भगवान को उनकी विषमताओं के बारे में बताने के बाद, वो व्यक्ति अपने मन में इस निश्चय के साथ उठता है कि वो जब जाएगा तो उस भिखारी को कुछ पैसे न देकर कम से कम 100 रुपये दे जाएगा, ताकि वो कुछ दिन अपना गुजारा आराम से कर सके। अब पूजा खत्म होने के बाद जब वो अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वो भिखारी जो वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसने उसने अपने जूते दिए थे खासकर उनको देखभाल करने के लिए ताकि वो चोरी ना हो, क्योंकि बहुत कीमती जूते थे, लेकिन उसे चारों ओर भिखारी कहीं भी नहीं दिखा। वो कितनी देर तक वहीं इंतज़ार करता रहा कि शायद वो भिखारी आ जाए, लेकिन जब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी भिखारी वापस नहीं आया तो उसने कई लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि वो जूते लेकर कहीं आगे की ओर चला गया है। अब अमीर आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले वो भगवान को उसकी विषमताओं के लिए कोस रहा था और अब वो उस भिखारी की जो नीयत थी उसके लिए उसे कोस रहा था। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। अब अमीर आदमी दुखी मन से नंगे पांव ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नजर बिल्कुल उसके जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि उसी के जूते हैं। पूछने पर जूते वाले ने बताया कि उसको ये जो जूते हैं एक भिखारी ने 100 रुपये में बेच दिए हैं। अब अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे और उन जूतों को भी वहीं छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा, क्योंकि आज उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 100 रुपए ही लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उसे लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। वो चोरी ना भी करता तो भी उसे 100 ही रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उसे उसके बुरे कर्मों की वजह से ही भिखारी के रूप में वो 100 रुपए मिले और एक चोर की तरह कार्य करने की वजह से ही शायद इस जन्म में उसे भिखारी का रूप मिला और उस व्यक्ति को एक ऐसे सेठ के रूप में जिंदगी मिली जो बहुत लोगों को जिंदगी में खुशियां प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों याद रखें, आपके कर्म ही आपके भाग्य को बनाते हैं। आपकी नीयत ही आपको इस संसार में वो कुछ दिला सकती है जो आप पाना चाहते हैं। तो हर दिन, हर पल, हर कर्म को करने से पहले सोचिए कि क्या नीयत के साथ आप किसी काम को कर रहे हैं, क्योंकि जैसी नीयत के साथ आप काम करेंगे वही फल इस ब्रह्मांड से आपको मिलेगा। यही कारण है हमारी अमीरी, गरीबी, सुख दुख का। जिस दिन हम अपनी नीयत अच्छी कर लेंगे, अमीरी, सुख, शांति, समृद्धि सब धीरे धीरे हमें वापस मिलने लगेगी। हो सकता है कि पहले आपको आपके पुराने कर्मों का फल भोगना पड़े, लेकिन जब वो कर्म फल का भोग खत्म हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में शांति, समृद्धि और उन्नति आती जाएगी। इसलिए आज से, अभी से हर पल अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपनी नीयत पे ध्यान दें, और जैसे जैसे आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी आपकी नियति भी अपने आप अच्छी होती जाएगी।